नमस्कार दोस्तों, आज हम देखेंगे एक्सपेरिमेंट नंबर 7 टू कन्वर्ट द गैल्वेनोमीटर इनटू एमीटर। स्टूडेंट्स, गैल्वेनोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट कैसे करते हैं? तो टू इन द डिजायर रेंज। तो इसकी सर्किट डायग्राम हमारे पास है यहाँ, और ये आप देख सकते हैं यहाँ पर सर्किट डायग्राम की तरह हम इसको यूज करेंगे। तो एक सिंपल सी मैंने सर्किट ड्रॉ की, और इस ड्रॉ सर्किट को के आधार पर हम सर्किट ड्राइंग करेंगे। तो स्टूडेंट्स कैसे करेंगे? तो फर्स्ट पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ बैटरी मैंने किया है, उसको बोलते हैं स्विच K1, और उसका अनदर वायर इज कनेक्ट टू द रेजिस्टेंस बॉक्स। रेजिस्टेंस बॉक्स में से एक और वायर आएगा, और इस वायर को हम एमीटर के साथ कनेक्ट करेंगे। एमीटर में से एक वायर जाएगा, वो गैल्वेनोमीटर में आएगा। गैल्वेनोमीटर में से स्विच में, और स्विच में से एक वायर, इसको बोलते हैं शंट, लो रेजिस्टेंस। जिसके अंदर कम रेजिस्टेंस होती है उसको हम बोलते हैं लो रेजिस्टेंस। गैल्वेनोमीटर में से एक वायर जाएगा, और फिर वहां से एक नेगेटिव। अब आप थोड़े कंफ्यूज होंगे एक सर्किट कैसे? तो एक सिंपल बात याद रखते हैं, ऑलवेज पॉजिटिव टर्मिनल ऑफ द स्विच, स्विच में से रियोस्टेट मतलब रेजिस्टेंस बॉक्स, और रेजिस्टेंस बॉक्स में से हम ये आएंगे एमीटर में। बस इतना है। बैटरी में से स्विच में से रेजिस्टेंस बॉक्स, और रेजिस्टेंस बॉक्स में से एमीटर में आएंगे। अब दूसरी बात करते हैं, गैल्वेनोमीटर में दो वायर ले लो, एक वायर आप एमीटर को दे दो और दूसरा वायर की को दे दो। दूसरा वायर जो है यहाँ से दो वायर, तो एक वायर शंट में दे दो, और यहाँ से एक वायर डाल दो बैटरी के नेगेटिव में। अब यहाँ एक स्विच का वायर बचा और इसका एक वायर बचा, उन दोनों को ज्वाइन कर दो, तो ये सर्किट कंप्लीट। अब स्टूडेंट्स, ये सर्किट ज्वाइन करने के बाद हम देखेंगे कि ये कैसे एक्सपेरिमेंट करते हैं, प्रैक्टिकल कैसे करते हैं। तो यहाँ कुछ रीडिंग आपको बच्चों लिखने पड़ेंगे, और यहाँ है रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। तो गैल्वेनोमीटर क्या होता है? हर एक गैल्वेनोमीटर होता है, उसका रेजिस्टेंस अलग अलग होता है। तो हमारे पास जो ये गैल्वेनोमीटर है, उसका रेजिस्टेंस 70 है, जो आपको एग्जाम के अंदर गिवन होगा। तो गैल्वेनोमीटर का रेजिस्टेंस हमारे पास जो है उसका 70 है। हम आगे के प्रैक्टिकल में आपको बताएंगे तो हाउ कैन वी फाइंड आउट रेजिस्टेंस ऑफ द गैल्वेनोमीटर। इसके बाद दोस्तों लिखा है द करंट कैपेसिटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर। ये हमारा जो गैल्वेनोमीटर वो कितना करंट मेजर करेगा? तो स्टूडेंट्स यहाँ लिखा है 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन, मतलब एक डिवीजन 20 माइक्रो एम्पियर करेगा। तो टोटल नंबर ऑफ डिवीजन द गैल्वेनोमीटर, सो टोटल 30 ईच साइड ऑफ द गैल्वेनोमीटर, तो मल्टीप्लाई बाय द 30। सो करंट कैपेसिटी ऑफ द गैल्वेनोमीटर Ig इज इक्वल टू 20 माइक्रो एम्पियर पर डिवीजन इंटू 30, मतलब एक डिवीजन इतना करेगा तो इंटू 30, तो 600 होगा। 20 इंटू 30, माइक्रो को मैं निकाल दूं तो 10⁻⁶। अब यहां से मैं पॉइंट लगा दूं तो 0.6 इंटू 10⁻⁶। अब इसको ऐसा लिख सकते हैं 0.0006 एम्पियर। मैंने सारी वैल्यू एम्पियर में कन्वर्ट कर दी। ये बनाने के बाद बच्चों आपको ऑब्जर्वेशन टेबल ये बनाना है। सिंपल ऑब्जर्वेशन टेबल है, अ डिजायर रेंज ऑफ द एमीटर आई, और वो मिली एमीटर में होता है, और यहाँ रेजिस्टेंस फ्रॉम द सन, और यह S इज इक्वल IgG I माइनस Ig। स्टूडेंट्स, आपने ये सन फॉर्मूला डिराइव किया होगा, फॉर्मूला थियरी के अंदर। अब हम यहाँ मैं आपको 3 रीडिंग लेने हैं, आपको मैं 2 रीडिंग आपको बता रहा हूँ कैसे करते हैं। तो पहले दोस्तों यहाँ देखो, सन की वैल्यू हम फाइंड करते थे। तो सन का फॉर्मूला है आई की वैल्यू, तो हमें ये जो गैल्वेनोमीटर है वो 10 एम्पियर का करंट मेजर करे 10 मिली एम्पियर का, तो वैसा तो 10 लिखा, 20 लिखा, 30, ये आप अपने हिसाब से लिख सकते हैं। कोई 5, 10, 15 भी लिख सकता है, कोई यहाँ पर 10, 30, 50 भी लिख सकता है, और कोई यहाँ 1 एम्पियर, 2 एम्पियर, 3 एम्पियर भी लिख सकता है। तो ये आपने 10, 20 और 30 सिंपल जैसे जनरल लोग यूज करते हैं वैसे यूज की। अब यहाँ इसकी हम कैलकुलेशन करते हैं इस फॉर्मूले से। तो I की वैल्यू डाल देते हैं, G की वैल्यू, Ig की वैल्यू डाल देते हैं, और आंसर आते हैं 4.46। मतलब इसका अप्रोक्सीमेटली बाय थियरिकल सन के फॉर्मूले पर आधारित ये गैल्वेनोमीटर को मतलब ये गैल्वेनोमीटर को 10 एम्पियर करंट मेजर करे ऐसा बनाना हो तो सन कितना लेना पड़ेगा? तो 4.46 लगाना पड़ेगा। अगर मुझे 20 का लगाना है तो इसका फॉर्मूला मैंने लिया 2.16, मतलब इतना आपको सन लगाना पड़ेगा। तो यहाँ मैं लिख देता हूँ 2.16। ओके। अब स्टूडेंट्स, ये सन की वैल्यू कैसे फाइंड करेंगे तो आपको प्रैक्टिकल करके बता रहा हूँ। तो स्टूडेंट्स, आपने सर्किट जोड़ दिए, स्विच बच्चों ऑन करो, और यहाँ से अब देखेंगे ये दोनों स्विच पहले ओपन कर दो। अभी कोई करंट फ्लो नहीं है, दोनों के 2 मीटर आप देख सकते हैं कि 0 पर है। कैमरा थोड़ा नजदीक लाइए, और यहाँ दोनों के मीटर 0 पर है। अब मैं जैसे ये सर्किट को ज्वाइन करूंगा तो गैल्वेनोमीटर फुल डिफ्लेक्शन बताएगा, और आवाज आएगी गैल्वेनोमीटर की। तो बच्चों, ऐसा हो सकता है गैल्वेनोमीटर उड़ जाएगा, तो गैल्वेनोमीटर का उड़ाना नहीं है, क्योंकि ज्यादा करंट पास हो गया ये खराब हो जाएगा। तो आपको सिंपल यहाँ करना है, इसमें से कोई भी रेजिस्टेंस निकाल दो।
तो चलो मैं अभी के लिए इसमें से 50 निकाल देता हूँ। ओके, और फिर अब स्विच को ऑन करते हैं। तो ये गैलोमीटर बता रहा है मुझे 10 पर लाना है, तो यहाँ से हम कुछ ऐसी वैल्यू सेट करेंगे कि जिसके कारण गैलोमीटर हमारा 10 पर आ जाए। तो यह दोस्तों वो 10 पर लाने के लिए मैं क्या करूँ, तो आप इसमें से कोई ऐसी वैल्यू निकालो कि ये 10 पर आ जाए अपने आप। ओके, एमीटर को लाना है, आपको एमीटर को 10 पर लाएंगे, तो यहाँ से आप वैल्यू को सेट करो, तो आपको शायद दिखाई देता होगा ये 10 पर आ जा चुका है और ये ज़्यादा हो गया, तो मुझे ये 10 पर ला देना है। ओके, थोड़ा सेट करेंगे तो आ जाएगा अपने आप, कोई बड़ी चीज़ नहीं है। ओके दोस्तों, देखो 10 पर आ गया। अब ये जो रजिस्टर निकाला वो हमें लिखना नहीं कई जगह पर, बस हमने इसको 10 पर सेट कर दिया। अब हमारा मेन पॉइंट है कि आप इस स्विच को ऑन कर देंगे, ज्वाइन कर देंगे, तो ये गैलोमीटर डायरेक्ट यहाँ पर 0 पर चला गया। अब इस ये शंट है लो रेजिस्टेंस, अब इसमें से ऐसी वैल्यू निकालो कि गैलोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन हो जाए, मतलब इसको ये जो का मतलब जो हमारा बोलते हैं पॉइंटर, तो पॉइंटर वो 25 से 30 के बीच में आ जाए या 30 के नज़दीक आ जाए। तो मैं इसमें से ऐसी कुछ वैल्यू निकाल देता हूँ। तो देखो वाइब्रेशन आपको दिखाई देगा और दोस्तों इसके बाद में ये ओके दोस्तों ज़्यादा हो गई, तो हम इसको ज्वाइन कर देते फिर से, और इसकी वैल्यू क्या होगी, मुझे आंसर अपना चाहिए। ओके ओके, मैंने आपको बोला था 25 और 30 के बीच में लाना है, तो देखो 25 के चलेगा, तो ये आंसर कितना है, तो आप देख सकते हैं इसका आंसर आया 5। तो हमारा जो आंसर आया ये 5 आया, तो वो हम यहाँ लिखेंगे, तो ये आंसर हमारा 5 है। एक्चुअली थियरिकल हमारा आंसर है 4.46, पर हमारा आंसर कितना है 5, मतलब हम आंसर के नज़दीक है। पर जब भी आप प्रैक्टिकल करो तो आंसर गलत है या सही उसको आप मत देखो। सेकंड मैं आपको प्रैक्टिकल करके बताता हूँ दूसरा रीडिंग कैसे लेते हैं। तो स्विच को पहले बंद करते हैं, स्विच को बंद करने के बाद ये स्विच को खोल देते हैं, और यहाँ से K1 और K2, तो K1 को बंद कर दिया। अब फिर से मैं स्विच करूंगा और उसमें अब 20 पर इसको स्वाइप करूंगा, तो यहाँ पर मैं स्विच को ऑन करता हूँ और 20 पर लाने की कोशिश करूंगा। तो 20 पर कैसे आएगा, एक दो स्विच आप इधर उधर करेंगे तो अपने आप हो जाएगा। तो दोस्तों मुझे 20 पर लाना है, मतलब रेजिस्टेंस थोड़ा कम कर दीजिए, ये आगे बढ़ रहा है, 50 पर ला देता है। ओके, ये 20 जोड़ देता हुआ, और एक शायद मैं 20 जोड़ दूँ, तो ये आप देख सकते हैं थोड़ा सा बढ़ गया, तो 10 निकाल दो, या 10 निकालने से कम गया। ओके 20 हो गए, तो 20 पर आ गए। अब इस स्विच को ऑन कर दो, मतलब K2 को आप ज्वाइन कर दो, और तब इस स्विच को बंद किया। अब गैलोमीटर देखो 0 पर आ चुका है। अब मुझे इसमें से ऐसा रेजिस्टेंस निकालना है कि जो इसका फुल डिफ्लेक्शन बताए, तो किसके बीच में आएगा। तो मैंने अभी आपको बोला कि 25 और 30 के बीच में आ जाए, थोड़ा सा ज़्यादा। ओके, तो ये बच्चों हमारा आंसर है, तो 25 आ गए, तो मैंने इसमें से 2 निकाला है, तो हमारा आंसर ये होगा। और तब आप देख सकते हैं कैलकुलेशन में 2.16 था, पर अगर आपको इसको 20 एम्पियर करंट मेजर करें, ऐसा गैलोमीटर को 20 एम्पियर में कन्वर्ट करना है एमीटर में, तो आपको इतना सन लगाना। ये थियरिकल और ये एक्सपेरिमेंट है, मतलब एक्सपेरिमेंट थियरिकल दोनों वैल्यू सेम जैसे। अब तीसरा रीडिंग ले रहा हूँ, तो स्टूडेंट्स ध्यान से रखो, मैं फिर से एक बार बता देता हूँ। स्विच को बंद कर दो, दोनों स्विचों को खोल दो यहाँ से, जैसे आपने पहले सर्किट ज्वाइन की थी। अब ये सारी स्विचें आप टाइट कर दो। ओके, अब इसके अंदर भी मैं आपको फिर से बता देता हूँ कि सारे रीडिंग ऐसे लेने हैं। तो एक तीसरी बार आपको रीडिंग लेके बता दो। अब क्या करना है, तो आपको स्विच ऑन करना है, तो दोनों के दो अभी 0 पर है। अब ये स्विच को मैं ज्वाइन कर देता हूँ, तो यहाँ कोई डिफ्लेक्शन नहीं है। मैं इसको अब 30 पर लाने की कोशिश करूंगा, तो 30 लाते हैं। ओके, यहाँ से आप कम से कम रेजिस्टेंस रखेंगे 30 पर आ जाएगा। देखो आई गया, मैंने कुछ ज़्यादा हार्डवर्क भी नहीं किया और 30 पर आ गया। तो ये दोस्तों आप देख सकते हैं, ज़्यादा उसको क्लियरली ला, देखो ऊपर किला लगा है, तो ये वैल्यू ले लेते हैं और 30 पर लाने की कोशिश करते हैं। ओके 30 पर आ गया। देखो अब ये वैल्यू हमें कई जगह पर रखनी थी। अब इस स्विच को 0 पर कर दो, तो गैलोमीटर आपका 0 पर आ जाएगा दोस्तों। अब मैं क्या करूँ, तो इसमें से कुछ ऐसा रजिस्टर निकालूं
कि गैलोमीटर 25 पर आ जाए, ये गैलोमीटर 0 पर आना चाहिए। ओके, ये स्विच है, आप टाइट करेंगे तो अपने आप वो 30 पर आएगा। और इसमें से ऐसा रिजल्ट निकालो कि गैलोमीटर का फुल डिफ्लेक्शन बताए और किसके बीच में आए, तो ये ज्वाइन करते हैं। ओके, तो स्टूडेंट्स हमें ये चलो ओके आगे। तो ये दोस्तों हमारा आंसर आया ये। तो तब इसकी वैल्यू कितनी है, तो 1 है। तो अगर आपको 30 मिली एम्पियर करंट मेजर करे ऐसे गैलोमीटर को एमीटर में कन्वर्ट करना है तो आपको 1 ओम का रेजिस्टेंस चाहिए। और आप जानते हैं ऑलवेज द वैल्यू ऑफ द सर्ट इज वेरी स्मॉल, और सर्ट को ही बोलते हैं स्मॉल रेजिस्टेंस। तो यहाँ आपको 3 रीडिंग करके ऐसे कैलकुलेशन करना है दोस्तों। अब ये वीडियो बच्चों आप 1-2 बार देखेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा। आई होप आपको बच्चों वीडियो समझ में